वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @chemistry.revolution। हम बात करेंगे क्लास 12th के बारे में। सबसे पहले करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के बारे में बात। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है। हम रिएक्शन के बारे में बात नहीं करते हुए हम करेंगे उसके मैकेनिज्म के बारे में बात। हाउ इट प्रोसीड, हुई कैसे ये रिएक्शन। एक्चुअल में क्या होता है, ये मेरा क्लोरोबेंजीन है, दैट इज क्लोरोबेंजीन। इसको CH3COCl से अगर रिएक्ट कराऊं तो आप लोग कहोगे सर Cl इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेगा, इट मींस क्या होगा सर? कुछ इस प्रकार से हो जाएगा मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O एंड कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। मैं यहाँ पे एक बार इस रिएक्शन का ऑल ओवर प्रोडक्ट लिख देता हूं, जो मेरे पास प्रोडक्ट बन के आता है फाइनलाइज। दैट इज योर Cl एंड दैट इज योर COCH3 प्लस एक मेरे पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड बनता है, दैट इज योर COCH3। तो सर ये यहाँ पे Cl नेगेटिव निकल जाता है और ये मेरे पास फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? इलेक्ट्रोफाइल की। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे जो मेरे पास डबल बॉन्ड है, तो हमने ये भी पढ़ा है कि डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है वो एज ए वर्क करता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पे क्या कर देता है बेटा? अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद कंडीशन बन गई ये, और यही वो कंडीशन है जो मजबूर कर देती है। यहाँ पे अटैच हो गया COCH3 और यहाँ पे Cl ऑलरेडी आपका चल रहा है स्टार्टिंग से। हुआ क्या, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज 1, 2 एंड 3। अब जो ये वाला कार्बन है ये क्या कहेगा इस कार्बन से कि आप अपने इलेक्ट्रॉन्स दो, हमें आवश्यकता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया, बट माइनस ऑफ H पॉजिटिव। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Cl और यहाँ पे COCH3, दैट इज योर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। और इसके साथ ही ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच हो जाता है? ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है किस पे जाके? ऑर्थो से हटके पैरा पे भी अटैच हो जाता है। बट हमने पढ़ा है कि जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मेरे पास मेजर प्रोडक्ट होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो। बात ये आई कि ये होगा कैसे, हम कैसे कह सकते हैं कि जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड मेरे पास प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा यील्ड में होगा, उसका ज्यादा उत्पादन होगा। हम ये कह सकते हैं कि ऑर्थो पे स्ट्रिक हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण, ऑर्थो पे स्ट्रिक हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर होता है। बिकॉज ऑफ स्ट्रिक हिंड्रेंस ऑन द ऑर्थो पोजिशन, the para substituted product is major because here is less hindrance as compared to ortho position. So ये यहाँ पे आपके पास एक हल्का सा मैकेनिज्म था जो इस रिएक्शन को प्रोसीड कराता है, उसके बारे में। यहाँ पे हमने क्या की सर, इसके माध्यम से मेरा यहाँ पे क्या हुआ है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे क्या हुई आपकी? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये वाला Cl नेगेटिव, ये H पॉजिटिव साइड में प्रोडक्ट निकाल लेते हैं HCl। ओके,
इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं। आगे मेरे पास आया वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आगे आया वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अगर मैं ये कह दूं that is your Woods fitting reaction. Woods fitting reaction, that is your bromobenzene. यहां पे वुड्स का नाम आते ही मैंने मेटल ले लिया, दैट इज योर सोडियम मेटल, और ये आपका इथाइल ब्रोमाइड। सर जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इजिली, ओके। सो यहां से Br नेगेटिव, यहां से Br नेगेटिव, Na के 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाते हैं, तो ये जो बेंजीन वाला कार्बन है यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के क्या कह सकता हूं, ये जो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, वो इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक कर देंगे, और अटैक करते ही क्या बन जाएगा C2H5, और इसको कैसे लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो CH2CH3। क्लियर, ये आपका बन गया क्या सर, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट आपकी आई फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन की बात करें, यहां पे हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन, दैट इज योर क्लोरोबेंजीन, that is your sodium metal react with chlorobenzene, that is the another, that is your another chlorobenzene, ये आपका दूसरा क्लोरोबेंजीन है। तो यहां से दोनों के दोनों क्लोरीन्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, किसके साथ, सोडियम के साथ, साइड प्रोडक्ट बना देंगे 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। सर सोडियम मेटल के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आए होंगे, कार्बन नेगेटिव हुआ होगा, इस पॉजिटिव कार्बन पे इसने अटैक किया होगा, और कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बना दिया होगा, दैट इज योर डाईफिनाइल, ओके। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट आपके पास आती है अल्मन बाई अराइल। बाई अराइल से बाई अराइल से आपको हल्का सा लग भी रहा होगा, जैसे हमने अभी डाईफिनाइल प्रिपेयर किया तो ऐसे ही डाईफिनाइल प्रिपेयर करना है। हल्के से यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स को चेंज कर देते हैं, दैट इज योर आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा आइडोबेंजीन का। तो यहां से क्या होगा, कॉपर के साथ आयोडीन बाहर निकल जाता है और क्या बना देता है, इसको जब आप हीट करते हो तो ये आपका फॉर्मेशन कर देता है, किसका, डाईफिनाइल का फॉर्मेशन कर देता है, दैट इज योर डाईफिनाइल। ये आपका आइडोबेंजीन, ओके। नेक्स्ट आता है यहां पे रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल।
मैं ये कह दूं मेरे पास ब्रोमोबेंजीन है, that is your bromobenzene. If bromobenzene react with magnesium metal in presence of dry ether. हाँ, एक और बात ध्यान रखना, जो भी मेरे पास इससे पहले हमने रिएक्शंस की थी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन की थी, उनमें मेरे पास प्रेजेंस लेके चलना ड्राई ईथर की। वहां पे माइंड से स्लिप हो गया, प्रेजेंस नहीं लिखी होगी। यहां से क्या बन जाएगा, हमें पता है मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम दो बॉन्ड बनाता है या डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो आपका कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। नाम क्या है, ये क्या बच गया आपका, फिनाइल। फिनाइल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5। फिनाइल Mg stands for magnesium and Br stands for your bromide, that is your फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको रफ कर देते हैं। चलो आगे, लास्ट रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, दैट इज योर लिथियम मेटल। रिएक्शन विद लिथियम मेटल। सर मैंने लिथियम मेटल ले लिया, ओके, यहां से क्या होगा, यहां से सर एक Li जो लिथियम रहेगा वो Br के साथ बाहर निकल जाएगा, दैट इज योर LiBr, और जो अन्य लिथियम रहेगा वो बेंजीन रिंग के साथ क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ये आपका फिर बन गया क्या, फिनाइल, और Li स्टैंड्स फॉर लिथियम। ओके, एक बात और ध्यान रखो, जो भी आपकी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होती है, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे कि मैथ्स में प्रैक्टिस करते हो। विदाउट प्रैक्टिस ऑर्गेनिक आपको कोई भी नहीं करा सकता, क्लियर। इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ शेयर करना न भूलें।